अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बेटा आज हम नया एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो होता क्या है ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज, होता क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हम और एक नाम से पुकारते हैं, दैट इज ट्रेड बिल्स, इनको बोला जाता है ट्रेड बिल्स। तो बेटा होता क्या है एक्चुअल में, एक सेलर जो होता है, जब ये सेलर क्रेडिट पे सेल्स करता है, गुड्स को क्रेडिट पे सेल करता है, गुड्स को क्रेडिट पे बेचता है, उसके बाद इस सेलर का काम क्या होता है? इस सेलर का काम होता है ये एक बिल ड्रा करता है, ये एक बिल बनाता है। किस पे बिल बनाता है? बायर पे बिल बनाता है। उस बिल में लिखा जाता है कि आपने क्या क्या आइटम लिया है, किस आइटम की रेट वगैरह, जो भी डिटेल ऑफ द ट्रांजैक्शंस होती है वो उस बिल में लिखा जाता है। और उसमें यह भी लिखा जाता है कि पेमेंट कब करनी है, वो भी लिखा जाता है, टाइम, कितने टाइम के बाद पेमेंट करनी है। तो जब ये सेलर ने बिल बनाई तो सेलर ने इस बिल को दिया बायर को। बायर ने क्या किया? बायर का काम होता है इस बिल पे अपना सिग्नेचर करना, इसको लिखना एक्सेप्टेड। तो वो पहले चेक करता है कि बराबर वही आइटम्स लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, सारा कुछ डिटेल चेक करता है। तो उसके बाद वो क्या करता है? वो लिखता है एक्सेप्टेड, हाँ मैंने इसको एक्सेप्ट किया। तो इस बिल को हम नाम देते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो वो वाली बिल्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये एक ऑर्डर होता है, ये एक ऑर्डर होता है। इट इज एन ऑर्डर इन राइटिंग होता है, एक ऑर्डर राइटिंग में होता है, जिसमें एक पर्टिकुलर बंदे को डायरेक्ट किया जाता है कि आपको किसी बंदे को पेमेंट करनी है, ऑन अ पर्टिकुलर डेट आपको किसी बंदे को पेमेंट करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मतलब बायर होता है, बायर ने लिखा हाँ एक्सेप्टेड, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो ये एक हिसाब से अपना जो इसका बैंक होता है उसको डायरेक्ट करता है कि आप जिसके पास ये बिल होगी उसको पेमेंट करना फलानी डेट पे, जो डेट इस बिल में लिखा होगा उस डेट पे मतलब आप पेमेंट करना, इस मतलब जो भी आपके पास ये बिल आएगा, बियरर जिसको हम बोलते हैं, या जिसका नाम इस बिल में लिखा होगा, तो उसको पेमेंट करना ऑन द ड्यू डेट। तो इस बिल को हम नाम देते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मगर ये ऑर्डर जो होता है ये अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, अनकंडीशनल ऑर्डर होता है ये बेटा, अनकंडीशनल ऑर्डर। बिल ऑफ एक्सचेंज एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। ये बायर जो है, ये बायर ये नहीं बोल सकता है, ये कोई कंडीशन नहीं रख सकता है, हाँ मैं पेमेंट करूंगा, अगर मेरे मतलब अकाउंट में उस टाइम पैसे होंगे तो मैं पेमेंट करूंगा, अगर नहीं होंगे तो मैं पेमेंट नहीं करूंगा। बेटा इसमें ये कंडीशन नहीं रखनी होती है, ये अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। या बैंक बोलेगा हाँ मैं पेमेंट दूंगा, मगर अगर बैंक के पास उस टाइम पैसे होंगे तो पेमेंट मिलेगी। बेटा कोई भी इसमें कंडीशन नहीं रखनी होती है, ये एक ऑर्डर होता है और ये ऑर्डर आपको फॉलो करना ही करना है। मतलब जो भी पार्टी, जिस पार्टी को पेमेंट करनी होगी उसको ये ऑर्डर फॉलो करना ही करना है, विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी हेजिटेशन उसको ये ऑर्डर फॉलो करना है। अनकंडीशनल ऑर्डर होता है और इट शुड बी साइंड बाय द मेकर, साइंड बाय द मेकर। जो इस बिल को बनाता है उसका साइन होना चाहिए, जो इस बिल को ड्रॉ करता है उसका साइन होना चाहिए, यानी कि सेलर जो होता है वो उसका साइन वगैरह होना चाहिए इस बिल पे, तब ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ये वैलिड बन जाता है। बेटा ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ये वैलिड मतलब बन जाता है, मगर कब? ये वैलिड तब बन जाता है जब बायर इसको एक्सेप्टेड लिखता है। ये बिल ऑफ एक्सचेंज, ये बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेएबल तब बन जाता है जब बायर इसको एक्सेप्ट करता है। मैं कोई सेलर हूं, मैंने बिल बनाई, मैंने किसी को
आइटम सेल किए, उसके बाद मैंने बिल बनाई, उस पर मैंने लिखा कि ये आइटम लिखा है, ये आइटम लिया है, मैंने सारा कुछ लिखा। उसके बाद मैंने बायर को दी ये बिल, ये ले लो, इस पर एक्सेप्ट लिखो। उस बायर ने अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं करनी है, इसकी कोई ट्रांजैक्शन पास नहीं करनी है, इस चीज़ को रिकॉर्ड ही नहीं करना है। खाली मतलब ये वैलिड बन जाता है तब जब बायर जो होगा, जब बायर ने इसको क्या किया होगा, एक्सेप्ट किया होगा, तो तब ये वैलिड बन जाता है। बेटा ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है इसमें 3 पार्टीज होते हैं, 3 पार्टीज होते हैं इसमें। नंबर 1 पार्टी जो होती है उसको हम नाम देते हैं ड्रॉर। बेटा ड्रॉर जो है ये वो बंदा होता है जो बिल को ड्रॉ करता है, जो बिल को बनाता है, उसको ड्रॉर बोला जाता है। द पर्सन हु ड्रॉज द बिल। ड्रॉज द बिल, जो बिल बनाता है उसी को हम ड्रॉर बोलते हैं। और ये जो होता है ये ड्रॉर, ये सेलर होता है, क्योंकि सेलर ही बिल बनाता है, सेलर ही बिल ड्रॉ करता है। और दूसरी पार्टी जो होती है जिसको हम बोलते हैं ड्रॉई। बेटा ड्रॉई जो है ये वो वाला बंदा होता है जिस पे हम बिल बनाते हैं, जिस पे हम बिल ड्रॉ करते हैं, जिसको पेमेंट कर मतलब जिस पे हम बिल बनाते हैं, जिस पे हम बिल ड्रॉ करते हैं, तो उसी को बोलते हैं ड्रॉई। द पर्सन upon whom bill is drawn। जिस पे बिल बनाया जाता है तो उसको ड्रॉई बोला जाता है। और लास्ट पे जो ड्रॉई होता है ये तो बायर होता है, क्योंकि बायर पे ही बिल बनाया जाता है। और लास्ट पे जो पार्टी है उसको हम बोलते हैं पेई। बेटा पेई जो होता है ये वो वाला बंदा होता है जो पेमेंट रिसीव करता है, जिसको पेमेंट मिलती है तो वो पेई कहलाता है। द पर्सन हु रिसीव्स द पेमेंट। जिसको पेमेंट की जाती है वो पेई बन जाता है। कुछ सिचुएशंस में ये बिल जो होती है ये ड्रॉर अपने पास रखता है तो पेमेंट खुद रिसीव करता है, और कुछ सिचुएशंस में ये बिल किसी और को देता है तो वहाँ पे जो बंदा इस बिल का पैसा लेगा तो वही बन जाएगा पेई। तो ये है 3 पार्टीज बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, एक है ड्रॉर, एक है ड्रॉई और एक है पेई। तो बेटा हमें बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या करना है, हमें एक जर्नल एंट्रीज करने हैं। जब ड्रॉर ने बिल बनाई, यह है ड्रॉर, इसने बिल ड्रॉ की, इसने बिल बनाई, किस पे बनाई, ड्रॉई पे, इस पे बिल बनाई। तो बेटा जब तक ये ड्रॉई इस बिल को एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक ये बिल वैलिड नहीं बनेगी, तब तक आपको इसकी जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है। जब इसने एक्सेप्ट किया, इसका काम है सिंपली, ड्रॉई का काम है सिंपली बिल को एक्सेप्ट करना। जब इसने एक्सेप्ट किया तो क्या करता है ये ड्रॉई, क्या करता है ये वापस ये बिल देता है ड्रॉर को। अब ये बिल आ गई ड्रॉर के पास। ड्रॉर के पास बेटा 4 ऑप्शंस होते हैं इस बिल को हैंडल करने के। ड्रॉर के पास 4 ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन, ये ड्रॉर ड्यू डेट तक, मैच्योरिटी डेट तक इस बिल को अपने पास रखेगा और ड्यू डेट पे खुद जाएगा बैंक पे और खुद इसका पैसा निकालेगा। एक हो गया ये ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, ये इस बिल को डिस्काउंट कराएगा, पहले ही डिस्काउंट कराएगा, टाइम से पहले ही इस बिल को डिस्काउंट करेगा। तीसरा ऑप्शन, ये इस बिल को किसी और को एंडोर्स करेगा, किसी और को देगा। अगर इसका कोई क्रेडिटर है जिसको इसे पैसे देने हैं, ये पैसों के बदले इसी बिल को देगा। और चौथी ऑप्शन, ये इस बिल को बैंक वालों को देगा, किसके लिए, कलेक्शन के लिए। तो ये 4 ऑप्शंस में आपको डिफरेंट एंट्रीज करने हैं। हम पहली ऑप्शन लेंगे, जब ड्रॉर बिल को ड्यू डेट तक, मैच्योरिटी डेट तक अपने पास रखता है और मैच्योरिटी डेट पे
वो खुद जाता है बैंक पे और खुद वहां से पैसे निकालता है। तो क्या जर्नल एंट्री पास करेगा ड्रॉई और क्या जर्नल एंट्रीज पास करेगा ड्रॉअर? नंबर 1 सिचुएशन, व्हेन द बिल इज retained till maturity. तो ड्रॉअर क्या एंट्रीज करेगा? ड्रॉअर हम लेंगे पहले और यहां से लिखेंगे ड्रॉई क्या एंट्रीज करेगा। ड्रॉई क्या एंट्रीज करेगा? बेटा सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है, मैंने पहले ही बोला कि सेलर गुड सेल करता है बायर को। सेलर किसको बोलते हैं? ड्रॉअर को। ये ड्रॉअर जो है ये गुड सेल करता है बायर को, ड्रॉई को गुड सेल करता है, क्रेडिट पे उसको गुड सेल करता है। तो हम लिखेंगे व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू ड्रॉई, व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू ड्रॉई। ड्रॉई को आपने गुड्स सेल किए, इसमें 2 अकाउंट आ गए, एक तो ड्रॉईज अकाउंट, दूसरा सेल्स अकाउंट। ड्रॉई पर्सनल अकाउंट है, आपने गुड्स ड्रॉई को सेल किए, ड्रॉई ने गुड्स रिसीव किए, वो रिसीवर बन गया, उसको डेबिट करेंगे। सेल्स आपके लिए इनकम है तो इनकम को हम लोग क्रेडिट करते हैं, तो एंट्री आएगी ड्रॉईज अकाउंट डेबिट, ड्रॉईज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। साथ में यहां पे भी एंट्रीज लिखेंगे। चलो इसने तो गुड्स सेल किए, तो ड्रॉई ने गुड्स परचेज किए। नंबर 1 एंट्री, व्हेन गुड्स आर परचेज फ्रॉम ड्रॉअर, व्हेन गुड्स आर परचेज्ड फ्रॉम ड्रॉअर। जब हम ड्रॉअर से गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज इसमें आ गया और ड्रॉअर इसमें आ गया। परचेज नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है हमारे लिए, एक्सपेंसेस को हम लोग डेबिट करते हैं। और ये गुड्स हमें किसने दिए? ड्रॉअर ने दिए, वो गिवर बन गया, उसको क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री आ जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर्स अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर्स अकाउंट। ये हो गई बेटा एंट्री। अगर आपके बुक में लिखा होगा कि किसी ने गुड सेल किए हैं, किसको सेल किए, उन दोनों का नाम दिया होगा, तो जो सेल करता है वो ड्रॉअर बनेगा, जिसको सेल करता है वो ड्रॉई बनेगा। तो आपको अकॉर्डिंगली उसकी एंट्री पास करनी है। इसके बाद मैंने बोला ये जो सेलर होता है, ये जो ड्रॉअर होता है, ये बिल बनाता है। बिल बना के किसको देता है? ड्रॉई को। कोई एंट्री नहीं करनी है, कोई एंट्री नहीं करनी है, बिकॉज जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक एंट्री नहीं करनी है, तब तक वैलिड नहीं बन जाती है ये बिल। तो इसने क्या किया? इसने बिल एक्सेप्ट की और वापस दिया किसको? ड्रॉअर को। अब बिल आ गई ड्रॉअर के पास। तो बेटा इस बिल पे हमें ड्रॉई से पैसे लेने हैं, ये हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल बन गया। बिल्स रिसीवेबल आ गया आपकी बिजनेस में, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करो। और किसने दिए बिल्स रिसीवेबल? ड्रॉई ने दी, ड्रॉई गिवर बन गया, उसको क्रेडिट करो। तो व्हेन बिल इज ड्रॉन ऑन ड्रॉई, व्हेन बिल इज ड्रॉन ऑन ड्रॉई, जब हम इस पे बिल बनाते हैं तो एंट्री हो जाती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉईज अकाउंट, ड्रॉईज अकाउंट। अब ड्रॉई क्या एंट्री करेगा? बेटा ड्रॉई ने बिल को एक्सेप्ट करके वापस दिया किसको? ड्रॉअर को। तो ड्रॉअर को वापस दिया, ड्रॉअर रिसीवर बन गया, उसको डेबिट करेंगे। और आपके लिए ये बन गया बिल्स पेएबल, आप उस बिल्स पेएबल को क्रेडिट करो, बिकॉज बिल्स पेएबल में इंक्रीज हो गया। इंक्रीज इन लायबिलिटी क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। तो व्हेन बिल्स पेएबल इज एक्सेप्टेड, व्हेन बिल इज एक्सेप्टेड, जब हम बिल को एक्सेप्ट करते हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी? ड्रॉअर्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉअर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट।
इसके बाद बेटा लास्ट एंट्री, ड्रॉअर ने क्या किया, ड्रॉअर ने बिल को अपने पास रखा, मैच्योरिटी तक इसने बिल को अपने पास रखा और मैच्योरिटी पे ये खुद बैंक के पास गया और इस बैंक बिल को कैश किया। तो इसने ये बिल उठा के बैंक वालों को दी, बैंक वाले रिसीवर बन गए, उनको डेबिट करेंगे, और बिल जो आपके पास आ गई थी वो तो आपसे चली गई, वो आप बैंक के पास गई, उसको क्रेडिट करेंगे। तो व्हेन बिल इज कैश्ड, जब हम बिल को कैश करेंगे तो हमने किन को दिया ये बिल, बैंक वालों को दिया, बैंक वाले रिसीवर बन गए, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। यहां से क्या दिया, बिल्स रिसीवेबल आपने उनको दिया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और ये क्या करेगा, ये ड्रॉई एंट्री क्या करेगा बेटा, इसके बदले इसका बैंक पेमेंट करेगा, तो ये तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेगा। और जब इसने पेमेंट की तो किन को पेमेंट की, बिल्स पेएबल वालों को पेमेंट की, वो लोग रिसीवर बन गए, उनको डेबिट करो। या बिल्स पेएबल जो आप पे लायबिलिटी थी, अब वो लायबिलिटी नहीं रहेगी, अब वो लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। जब आपने उसकी पेमेंट की तो वो लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो उसको क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे। व्हेन बिल इज कैश्ड, तो एंट्री हो जाएगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये है एंट्रीज बेटा। जब बिल जो ड्रॉअर होगा वो अपने पास रखेगा तो वो 3 एंट्रीज पास कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा कभी 2 भी हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकते हैं। जब आप गुड्स सेल करोगे, जब आप बिल ड्रॉ करोगे और जब आप इसको कैश करोगे, और ड्रॉई भी यही 3 एंट्रीज करेगा। तो यहां पे अब कुछ टर्म्स है, मैं लिख रहा हूं मैच्योरिटी लिख रहा हूं, ये कुछ टर्म्स है बेटा। सबसे पहले आप लोगों को याद होना चाहिए बिल ऑफ एक्सचेंज। तो अब आपको समझ आ गया कि ये बिल्स मतलब सेलर बनाता है बायर पे बिल, तो बायर इस बिल को एक्सेप्ट करता है, तो उसके बाद इसकी पेमेंट होती है किसी पर्टिकुलर डेट पे। इसमें टाइम रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी बायर को सेल की, तो मैंने उस पर बिल बनाई, मैंने बिल में रखा 2 महीने का टाइम मैंने रखा। 2 महीने के बाद मैंने इसको बोला हाँ 2 महीने के बाद पेमेंट होनी चाहिए, तो उसने लिखा हाँ एक्सेप्टेड। ये जो टाइम हमने रखा इस बिल में, जो हमने टाइम रखा, टाइम गैप जो हमने रखा, इसको हम नाम देते हैं टर्म ऑफ द बिल। ये कुछ छोटे छोटे टर्म्स है। टर्म ऑफ द बिल हम किसको बोलते हैं, टर्म ऑफ द बिल सिंपली स्टैंड्स फॉर द टाइम गैप बिटवीन द ड्रॉइंग ऑफ द बिल एंड इट्स ड्यू डेट। जो हम टाइम रखते हैं बिल को बनाने में और बिल को पेमेंट करने में, जो हम टाइम गैप रखते हैं, दैट टाइम इज नोन एज टर्म ऑफ द बिल। अब जब टर्म ऑफ द बिल कंप्लीट हो जाएगा तो आगे जो डेट आता है, जिस डेट पे ये टर्म कंप्लीट हो जाएगा, उसको हम नाम देते हैं ड्यू डेट। मैंने 1 जनवरी को कोई बिल बनाई और 1 जनवरी को मैंने 2 महीने का टाइम इसे रखा, तो 1 जनवरी के बाद 1 फरवरी 1 मार्च पे इसके 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो 1 मार्च हो जाएगा उसको, जब 1 मार्च आ जाएगा तो उसको हम नाम देते हैं ड्यू डेट। जब वो टर्म, जो टर्म हमने इसमें रखी है, जब वो कंप्लीट हो जाती है तो उसको हम नाम देते हैं ड्यू डेट। या जिस डेट पे आपको पेमेंट करनी होती है तो उसको हम नाम देते हैं ड्यू डेट। बेटा ये ड्यू डेट जो होता है, इसमें 3 डेज आपको ऐड करने पड़ते हैं। हर किसी जगह पे आपको 3 डेज ऐड करने होते हैं, तो उन 3 डेज को हम नाम देते हैं ग्रेस डेज या ग्रेस पीरियड। कभी कभी आता है व्हाट इज ग्रेस डेज या व्हाट इज ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड ड्यू डेट में 3 दिन ऐड किए जाते हैं, ताकि ये जो बायर है जिसको पेमेंट करनी होती है, मे बी उसके अकाउंट में पैसे ना हो, तो वो इन पैसों का इंतजाम कर सके, उसको प्रॉपर टाइम पे इस बिल की पेमेंट हो सके। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हर किसी बिल में लास्ट पे 3 डेज ऐड किए जाते हैं, जिसको हम नाम देते हैं ग्रेस डेज या ग्रेस पीरियड। तो आगे जो डेट आता है उसको हम मैच्योरिटी डेट बोलते हैं। जिस डेट पे अब फाइनल पेमेंट होगी तो उसको हम नाम देते हैं मैच्योरिटी डेट। और बेटा इसके बाद और एक है बिल आफ्टर साइट एंड बिल आफ्टर डेट। बिल आफ्टर साइट हम किसको बोलेंगे और बिल आफ्टर डेट हम किसको बोलेंगे। बिल आफ्टर साइट हो गया, पहले हम बिल आफ्टर डेट लेंगे। बिल आफ्टर डेट हो गया जिस दिन आपने बिल बनाई,
तो डेज या मंथ्स जो काउंट करने होते हैं वो उसी डेट से। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई सेलर हूं, मैंने 1 जनवरी को बिल बनाया, 1 जनवरी 2020 को मैंने बिल ड्रॉ किया। तो 1 जनवरी 2020 मैंने इस बिल में टाइम जो रखा दैट वाज 2 मंथ्स। तो हमें कहां से ये 2 महीने काउंट करने हैं? हमें बराबर 1 जनवरी 2020 से इन 2 महीनों को काउंट करना है। 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च के इसका ड्यू डेट आ जाएगा। तो जहां पे लिखा होगा बिल आफ्टर डेट, बिल आफ्टर डेट मींस जिस डेट पे आपने बिल ड्रॉ की, जिस डेट पे आपने बिल बनाई, तो उसी डेट से हमें टाइम काउंट करना है। दूसरा हो गया बिल आफ्टर साइट। बिल आफ्टर साइट में हमें देखना है कि ये जो ड्रॉई है उसने कब इस बिल को देखा, उसने कब इस बिल पे एक्सेप्टेड लिखा। अगर हमने 1 जनवरी को बिल बनाई, उसके बाद 2-4 दिन लगे, तो ड्रॉई ने इसको एक्सेप्ट कब किया? 5 जनवरी को उसने एक्सेप्ट किया, 5 जनवरी 2020 को उसने एक्सेप्ट किया। तो 2 महीने कहां से गिनने हैं? 2 महीने आपको 5 जनवरी से गिनने हैं। इन बिल्स को हम नाम देते हैं बिल आफ्टर साइट। तो ये थे बेटा कुछ टर्म्स जो हमें इसमें याद रखने थे कि टर्म ऑफ द बिल किसको बोलते हैं, ग्रेस डेज क्या होता है, या मैच्योरिटी डेट क्या होता है, या बिल आफ्टर डेट, या बिल आफ्टर साइट। अब एक पॉइंट और है जो आप लोगों को याद रखना है, वो ये है कि अगर हमने मतलब हमारा ड्यू डेट आ गया, अब हमने 3 दिन ऐड किए, तो 3 दिन ऐड करने के बाद जो डेट वहां पे आता है वो एक हॉलीडे है, एक पब्लिक हॉलीडे है। तो तब क्या करेंगे बेटा? तब पब्लिक हॉलीडे से पहले ही, तब 3 दिन ऐड नहीं करने हैं, मान लो 2 ही दिन ऐड करने हैं। मतलब हमारा ड्यू डेट आ गया था 12 अगस्त को हमारी बिल ड्यू हो गई थी। तो 12 अगस्त को हमने 3 दिन ऐड किए, वो तो 15 अगस्त आ रहा है। और 15 अगस्त आप लोगों को पता है 15 अगस्त पब्लिक हॉलीडे है, गवर्नमेंट हॉलीडे है 15 अगस्त। तो हमें बिल को कैश 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त नहीं करना है, हमें 14 अगस्त को ही इस बिल को क्या करना है? कैश करना है। तो जहां पे मतलब 3 दिन हम ऐड करेंगे तो तीसरा दिन जो होगा वो क्या हो जाएगा? पब्लिक हॉलीडे आ जाएगा। तो उससे पहले ही यानी कि 2 ही दिन ऐड करने होते हैं और 2 दिन के बाद ही इसे पेमेंट करनी होती है। तो ये हमने देखा कि क्या एंट्रीज होते हैं। तो इंशाल्लाह क्वेश्चंस हम आगे देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे इस पे कौन से क्वेश्चंस होंगे। तो अगले लेक्चर में ही इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो दूसरा मेथड है दैट इज डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल, वो अगले लेक्चर में ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह वहीं पे हम जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस वाले मतलब टॉपिक पे, वो सारे क्वेश्चंस इंशाल्लाह हम लोग वहीं पे करेंगे।